गई है। अगली खबर, जोधपुर ऑपरेशन धरातुंडी एएनटीएफ की टीम द्वारा एक और शिकार करते हुए इनामी बदमाश को किया दस्तयाब। अंतर्राज्यीय तस्कर एनडीपीएस के 4 प्रकरणों में वांछित 4 सालों से फरार 25,000 रुपए का इनामी अपराधी कैलाश चढ़ा टीम के हत्थे। एटीएस महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया है कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन के बाद एक प्रभावी कड़ी के रूप में लगातार एएनटीएफ टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में 4 सालों से फरार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर एवं 25,000 रुपए का इनामी बदमाश कैलाश चंद पिता प्रकाश चंद जाति खाती पटेल उम्र 52 साल निवासी अचलपुरा थाना मिनासा जिला नीमच एमपी को दस्तयाब किया गया है। अंतर्राज्यीय अपराधी की पृष्ठभूमि एएनटीएफ टीम के हत्थे चढ़ा आरोपी कैलाश राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से मादक द्रव्यों को लेकर राजस्थान के मारवाड़ एवं पंजाब से सटे जिलों के साथ पंजाब राज्य में भी सप्लाई करने का किंग पिन है। आरोपी ने स्वयं कभी न नशा किया है, खेती का उत्पादन किया, न ही नशेड़ियों तक पहुंचने का कार्य, जबकि नशे के अवैध कारोबार का किंग पिन बन गया। अपने शातिरपन से सिर्फ नशे के तस्करों और उत्पादनकर्ताओं का बिचौलिया बना हुआ है। इस प्रकार आरोपी महीने में 4 गाड़ियां पार करता है और प्रत्येक बार गाड़ी में 1 क्विंटल ही नशे की खेप डालता है, जिससे उसकी गाड़ी में भरा अन्य सामान के बीच में मादक पदार्थ नजर न आए। आरोपी अन्य तस्करों की पूरी गाड़ी भरकर सप्लाई करने की बजाय गाड़ी में छोटे थैलों में कम मात्रा में डोडा पोस्त भरकर भेजता था। अवैध कारोबार को इसने शातिर तरीके से अंजाम देता था और पुलिस गाड़ी को देखकर भी घरेलू सामान समझकर छोड़ देती थी। अपनी शातिराना तरीके से आरोपी 11 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। जो 4 प्रकरणों में वांछित था वो भी आरोपी के साथी पकड़े गए, जिन्होंने आरोपी का नाम बता दिया है। शातिर इतना कि 11 सालों में सिर्फ 4 मुकदमे आरोपी ने वर्ष 2014 से अवैध कारोबार की शुरुआत करके 11 सालों में नशे का सामान गुमराह लोगों तक पहुंचाया है, परंतु अपने शातिराना तरीके से इतने वर्षों में आरोपी के विरुद्ध मात्र 4 प्रकरण ही दर्ज हो पाए। आरोपी कैलाश नशे की तस्करी का अवैध कारोबार करता हुआ अपने शातिराना तरीके से पुलिस को भी गुमराह करता रहा है। जमाखोरी और कमीशन खोरी का किंग पिन आरोपी मादक द्रव्यों एवं उत्पादन क्षेत्र का निवासी था, परंतु उसने स्वयं न कभी अफीम की खेती की है न ही सप्लाई। अपने चालाक तरीकों तथा अफीम उत्पादनकर्ताओं के बीच की कड़ी बनकर अपने कमीशन मात्र से ही धनाढ्य बन बैठा था। आरोपी कैलाश अवैध कारोबार में आने वाले गुमराह लोगों को मादक द्रव्य कहां से लाना है, इसकी जानकारी नहीं होने का फायदा उठाते हुए अफीम उत्पादनकर्ताओं से छोटी छोटी मात्राओं में नशे की खेप को इकट्ठा करके तस्करों को दिलवाने के बदले मोटी रकम इकट्ठा करता था, मध्यस्थता करता था। कैलाश 1 क्विंटल से कम कोई बात नहीं। आरोपी ने कमीशन के धंधे की शुरुआत छोटे कमीशन से करके इतना बड़ा कमीशन खोर बन बैठा। 1 क्विंटल के कम नशे का सामान खरीदने वालों से कोई बात नहीं करता था। इस प्रकार बड़े बड़े तस्करों के साथ डील करवाने वाला कैलाश एक ही डील में बड़ी रकम ऐंठ लेता था। 4 दिन काम फिर ऐशो आराम। आरोपी अफीम उत्पादनकर्ताओं से बात करके उनका माल बिकवाने का कार्य करता था, जिसमें भी कमीशन मिलता। जिसे अवैध मादक द्रव्य खरीदना हो वह भी कमीशन देता था। आरोपी कैलाश प्रत्येक डील में 1 क्विंटल या उससे अधिक तक अवैध मादक द्रव्य दिलवाता था और पूछने पर बताया कि 1 किलो अवैध मादक द्रव्य दिलवाने में उसे 400 से 500 रुपए कमीशन मिलता था। इस प्रकार आरोपी को 1 क्विंटल में ही 40 से 50,000 रुपए कमीशन मिल जाता था। आरोपी 1 महीने में ही 3 से 4 डील करता था और इस तरह 1 महीने में 2 से 3 लाख रुपए कमीशन ले लेता था। आरोपी ने अपना फायदा इस प्रकार देखा कि हिंग लगे न फिटकरी और रंग लगे चोखा। जिस तरीके से अवैध मादक द्रव्यों की सप्लाई का कार्य शुरू किया है उसे आज तक नहीं बदला। उसी हिसाब से नशे की खेप दिलवाने के नाम पर कमीशन लेता रहा।
इस प्रकार आरोपी सप्ताह में एक बार डील हो जाने के बाद पूरे 6 दिन ऐशो आराम करता था। आरोपी को अपने पकड़े जाने का जरा भी पछतावा नहीं था। आरोपी बताता है कि महीने में 4 दिन काम, बाकी ऐशो आराम जैसे जिंदगी अन्य धंधों से संभव नहीं थी। अपराधी के काले कारनामे। आरोपी कैलाश पुलिस थाना मनासा, जिला नीमच, एमपी के गांव अचलपुरा का निवासी है। मात्र 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी व ड्राइवरी का काम करने लगा। आरोपी कैलाश का संपर्क 2014 में उसी गांव के डोडा चूरा के बड़े तस्करों से हुआ था, जिन्होंने आरोपी कैलाश की प्रतिभा को पहचान करके उसे लालच दिया और तभी से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता हुआ अवैध नशे की खेप पहुंचाने का शुरू कर दिया। जिस तरीके से माल सप्लाई का काम शुरू किया उसे आज दिनांक तक नहीं बदला गया और उसी हिसाब से नशे की खेप पहुंचाते हुए प्रति महीने ही इतने पैसे कमाए जितने आम आदमी एक साल में कमा पाता है। वर्ष 2019 में उसके द्वारा एक नौसिखिए चालक लेखराज विश्नोई के साथ खैराज तथा दिनेश को अवैध डोडा पोस्ट बेच दिया, जो कि पुलिस थाना देवगढ़ राजसमंद में पकड़े गए, जिन्होंने आरोपी कैलाश का नाम बता दिया तो आरोपी वर्ष 2019 में पुलिस का वांछित हो गया। आरोपी अपने जीवन के पहले ही मुकदमे के बाद अवैध डोडा पोस्ट का धंधा छोड़ अवैध अफीम सप्लाई का कार्य शुरू कर दिया। 2019 में ही पुलिस नाना नीमच कैंट में आरोपी की नशे की खेप सप्लाई करने जा रहा पप्पा राज पुलिस के हाथे चढ़ गया था, जिसने आरोपी का नाम बता दिया और एक और प्रकरण में वांछित हो गया। आरोपी का जान पहचान वाला विजय सिंह ने आरोपी के साथ मिलकर धंधे शुरुआत करने की मिन्नतें की तो वर्ष 2022 में आरोपी ने विजय सिंह को करीब 20 किलो डोडा पोस्ट देकर आरोपी की परीक्षा ली। साथ ही विजय सिंह पहली ही परीक्षा में फेल हो गया और 20 किलो डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा गया, जिसमें आरोपी कैलाश भी पुलिस थाना सुहागपुरा प्रतापगढ़ का वांछित हो गया। आरोपी ने मारवाड़ में नशे की खेप सप्लाई करने के दौरान वर्ष 2022 में पुलिस थाना लूनी जोधपुर में आरोपी की गाड़ी का चालक पकड़ लिया तो फिर से पुलिस में वांछित हो गया। पकड़े जाने की पटकथा। आरोपी कैलाश चंद अब तक कुल 4 प्रकरणों में वांछित होने तथा वर्ष 2019 से पुलिस से फरार होने के कारण वर्ष 2022 में पुलिस अधीक्षक राजसमंद द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। आरोपी वर्तमान के राजस्थान 3 जिलों के साथ मध्य प्रदेश के नीमच में भी वांछित हो गया और इस प्रकार 4 पुलिस थानों का वांछित 25,000 रुपए का इनामी अपराधी था। एएनटीएफ के गठन के बाद चित्तौड़गढ़ का एएनटीएफ टीम द्वारा मादक द्रव्यों के सप्लायर्स की जानकारी हासिल करने के दौरान आरोपी कैलाश की जानकारी मिली। एएनटीएफ टीम द्वारा आरोपी की कुंडली खंगाली गई तो ज्ञात हुआ कि वह स्वयं अवैध मादक द्रव्यों की सप्लाई नहीं करता है, जबकि वह अपने ड्राइवरों के मार्फत नशे की खेप मारवाड़ और पंजाब तक पहुंचाता है। एएनटीएफ की टीम द्वारा आरोपी तक पहुंचने के लिए तस्कर बन संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु शातिर आरोपी तक पहुंचने का कोई मौका नहीं मिला। एएनटीएफ टीम को मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजनीति में खासी रुचि रखता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर होने की जानकारी है। एएनटीएफ टीम को मिली है जानकारी। एएनटीएफ टीम एसआईआर की टीम बनकर आरोपी के परिवार तक पहुंची और परिवार को बताया कि उसका नाम दोनों जगहों में से किसी स्थान पर रखना। इस हेतु फॉर्म कैलाश को स्वयं भर कर देना होगा तो नाम रहेगा, अन्यथा वोटर लिस्ट में नाम दोनों जगहों से हटा दिया जाएगा। आरोपी कैलाश के परिवार ने एसआईआर टीम को बताया कि कैलाश स्वयं कभी कभार घर आता है, परंतु 5 बजे गांव से बाहर होटल पर आएगा, जिसे फॉर्म भरवा ले लेना। एएनटीएफ टीम का गांव का एक सदस्य एसआईआर का कार्मिक बनकर पहुंचा और जबकि बाकी टीम आरोपी को पकड़ने के फिराक में थी। एएनटीएफ टीम ने आरोपी की जानकारी पुख्ता होने पर आरोपी को धर-दबोचते हुए अपना परिचय दिया। ऑपरेशन का नामकरण आरोपी के नाम कैलाश को लेकर बौद्ध धर्म धारण में माउंट कैलाश को पृथ्वी का नाभि स्थल माना जाता है। नाभि के पर्यायवाची तुंडिका और पृथ्वी के पर्यायवाची धरा को मिलाकर धरा तुंडिका नाम रखा गया था। कैलाश मादक द्रव्यों की आपूर्ति हेतु नाभि स्थल पर बैठकर केंद्रीकरण का कार्य करता था, अतः नाम धरा तुंडिका बिल्कुल सटीक माना गया। कार्रवाई टीम
का विवरण। एएनटीएफ मुख्यालय जयपुर एवं एएनटीएफ चौकी चित्तौड़गढ़ की विशेष भूमिका रही। विकास कुमार महानिरीक्षक पुलिस एटीएस और एएनटीएफ राजस्थान जयपुर ने बताया कि उक्त कार्रवाई में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान एएनटीएफ मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा। नशे के स्वयंभू सरगनाओं, बेताज बादशाहों और सूत्रधारों पर वज्रपात करने का, उनकी उम्मीदों को ध्वस्त करने, नस्तनाबूद करने का राजस्थान एएनटीएफ का सिलसिला अनवरत जारी है। और इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन वज्र तुंडिका, ऑपरेशन धरा तुंडिका, ऑपरेशन वज्र तुंडिका चलाकर 25,000 रुपए का बड़ा तस्कर जिसका नाम कैलाश चंद्र पुत्र प्रकाश चंद, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, पिछले 4 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बचता हुआ, आंखों में धूल झोंककर फरार, यह अपराधी एक बड़े नाटकीय अंदाज में एनटीएफ ने मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर दबोचा है। इस अपराधी के काम करने का तरीका इतना शातिर था कि पिछले 11 वर्षों से यह नशीले पदार्थ, अफीम, डोडा चूरा का बड़ा एग्रीगेटर बना बैठा हुआ था, जो अवैध उत्पादन करते थे, उनसे उसका संग्रहण करना और बड़े आपूर्तिकर्ताओं, बड़े दलालों को सप्लाई करना और बदले में कमीशन खाना। यह धंधा पिछले 11 सालों से चलता रहा, पर इतना शातिर अपराधी कि सिर्फ 5 मुकदमे दर्ज हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और पिछले 4 वर्षों से फरार चलता रहा। धंधा लगातार चलता रहा। अरमान इतने बड़े कि 1 क्विंटल से कम माल कभी सप्लाई नहीं करता था, छोटे तस्करों से बात नहीं करता था, और रॉबिन हुड बनकर वहां पर लोगों की मदद करता हुआ यह अपने आप को बचाए बैठा था। पर एएनटीएफ की वक्र दृष्टि जब पड़ी तो इसके ग्रहों पर भी शनि की छाया पड़ी, और एसआईआर के सर्वे टीम के साथ जुड़कर एसआईआर सर्वे के नाम पर इसके ठिकाने तक पहुंच गई एएनटीएफ की टीम, और इसको गिरफ्तार करने में, इसको दबोचने में एक बड़ी सफलता अर्जित हुई है। यदि अभी तक की कार्रवाइयां देखी जाए तो मादक द्रव्यों की खेप पकड़ी जाती रही है। राजस्थान के वो आपूर्तिकर्ता जो उत्पादन के जगहों पर जाकर माल लाने का काम करते थे, उनको पकड़ने में बड़ी सफलताएं मिली थी, पर वहां संग्रहण करके तस्करों को सप्लाई करने का, खेल करने का जो बड़े पैमाने का काम था, इस पर अभी तक हाथ डालने में यह पहली बार सफलता मिली है। तो इस कैलाश चंद्र पुत्र प्रकाश चंद्र की गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़े केंद्र का, मध्य प्रदेश में स्थापित एक बड़े केंद्र का, जहां से नशे की आपूर्ति निर्बाध और बड़े पैमाने पर हो रही थी, उसको नेस्तनाबूद करने में एक बड़ी सफलता मिली है। अभियान का नाम धरा तुंडिका इसलिए रखा गया था कि आरोपी का नाम कैलाश है, और बौद्ध धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को पृथ्वी की नाभि के समान माना जाता है। नाभि का पर्यायवाची है तुंडिका और पृथ्वी का पर्यायवाची धरा, तो उसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम धरा तुंडिका रखा गया। और यह मादक द्रव्यों की सप्लाई का भी, एक आपूर्ति का भी एक बड़ा केंद्र था, नाभि स्थल के रूप में कार्य कर रहा था। यह धरा तुंडिका नाम उस पर सटीक बैठता है। एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि एएनटीएफ, पूरी राजस्थान पुलिस और हमारी सारी सहयोगी एजेंसियां मिलकर इस नशे के दानों को निर्मूल करने के लिए, हमारी धरा से नेस्तनाबूद करने के लिए नशे के साम्राज्य को बिल्कुल कृत संकल्प है, कटिबद्ध है, और हम अपनी संकल्प शक्ति, लोगों की सहायता के आधार पर बहुत शीघ्र अपने राजस्थान को, इस धरती को नशा मुक्त करने की दिशा में ठोस कदम, सबल कदम, सुदृढ़ कदम लगातार बढ़ाते रहे। धन्यवाद। एमएनएस न्यूज ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे